दुनिया का ऐसा ही कोई पावरफुल व्यक्ति बचा हो जो इस घर में गया ना हो, इस घर में जाकर लंच नहीं किया हो, इस घर में जाकर एंजॉय नहीं किया हो। मगर उन पावरफुल व्यक्तियों को ये नहीं पता था, उनकी वीडियो बनाई जा रही है, उनकी फोटो खींची जा रही है दीवार में छुपे हुए हिडन कैमरे के द्वारा। और यह स्पेशल घर था जेफरी स्टीफन का, जहां दुनिया के हर पावरफुल व्यक्ति की फोटो लगी हुई थी। चाहे एलन मस्क हो, चाहे क्यूबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, और बिल क्लिंटन हो, और यूएसए के करंट प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस क्यों ना हो, सभी की फोटो जेफरी स्टीफन के घर पे लगी हुई थी। जेफरी स्टीफन वही है जो ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता है, जिसने सैकड़ों महिलाओं और माइनर को अपना निशाना बनाया। 30 जनवरी 2026 को यूएसए के जस्टिस डिपार्टमेंट ने स्टीफन फाइल्स ट्रांसफॉर्मेसी एक्ट के तहत यह फाइल रिलीज की, जिसमें से 30 लाख से ज्यादा पेजेस थे, 180 लाख से ज्यादा फोटो थी और 2000 से ज्यादा वीडियो थी। रिलीज होने के बाद शॉकिंग मोड जब आया, जब इंडिया के करंट प्रधानमंत्री का नाम भी उसमें आया और साथ में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हरदीप सिंह और अनिल अंबानी का भी नाम आया। चलिए इस वीडियो को शुरू से समझते हैं और हर एक पहलू में नजर डालते हैं कि आखिर इतना बड़ा रैकेट चल कैसे रहा। 1998 में जेफरी ने $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदा जो 75 एकड़ में फैला हुआ। बाहर से देखने में यह आइलैंड कोई स्वर्ग से कम नहीं। सुंदर बीचेस, बहुत सारी हरियाली और बीच में एक सुंदर सा बंगला और आसपास गेस्टों को रुकने के लिए गेस्ट हाउस और 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और हेलीपैड भी वहां था। मगर इस सुंदर आइलैंड की हकीकत उससे ज्यादा भयावह थी। इस आइलैंड के आसपास रहने वाले लोगों को इस आइलैंड के काले सच के बारे में लगभग थोड़ा थोड़ा पता था, जिसकी वजह से उन्होंने इस आइलैंड का नाम पीडोफिन आइलैंड रखा था। यहाँ 12 से 17 साल की लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती और उन्हें सेक्सुअल एब्यूज किया जाता था। ये लड़कियां इस आइलैंड से भाग नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। ये वही घर था जहाँ दुनिया के पैसे वालों का एंजॉय करने का आशियाना बन गया। और इनमें उन सभी महान व्यक्तियों का नाम आया जिसे हम मिसाल मानते थे, जिनका नाम सुनकर, जिनकी कहानियां सुनकर हम मोटिवेट हुआ करते थे। मगर सच्चाई कुछ अलग ही निकली और इन सब महान व्यक्तियों को एक घर के नीचे इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था जेफरी स्टीफन। शुरुआती तौर पर एक मैथ का टीचर था, स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाया करता था। मगर किस्मत का पहिया ऐसा घूमा, वह अरबपति का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। $60 मिलियन की संपत्ति इकट्ठा कर ली, इससे वह मल्टी मिलियनर बन गया। और इसकी दोस्ती कई देशों के प्रेसिडेंट, कई देशों के प्रिंस और कई देशों के प्राइम मिनिस्टर से हो गई और दुनिया के सभी अरबपतियों से इसकी दोस्ती हो गई। जेफरी के आइलैंड में इतना सब कुछ हो रहा था पर दुनिया को कानों कान खबर नहीं थी इसके बारे में और सब कुछ उसी तरह चलता रहा। मगर बोलते हैं ना कि बुराई का अंत जरूर होता है। 2005 में एक 14 साल की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है कंप्लेन लिखाने। उसने बताया कि उसकी कॉलेज की एक फ्रेंड ने एक व्यक्ति के पास होटल पे लेके गई जिसे केवल मसाज देना था और उसको 200-300 रुपए मिलने वाले थे। मगर जब वो वहां पहुंची तो वो व्यक्ति टॉवल में था और उसने उसे कपड़े उतारने के लिए और फिर उसके बाद उसको मोलेस्ट किया। तब पुलिस ने उस लड़की से पूछा कि इसके अलावा और कोई लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, तो लड़की ने 2 लड़कियों के नाम बताए। और जब पुलिस ने उन 2 लड़कियों से पूछा तो तब वो लड़कियों ने फिर 2 लड़कियों के नाम बताए और ऐसे करके 2 से 4, 4 से 8 और 8 से ये चैन बढ़ता ही गया। और टोटल पुलिस को 38 विक्टिम ऐसे मिले जिनके साथ सेम ही कहानी, मतलब सेम ही वारदात हुई। तब पुलिस ने सभी विक्टिम के स्टेटमेंट लिए और पुलिस ने जेफरी स्टीफन के ऊपर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस दर्ज किया और उसे जेल में डाल दिया। जेफरी स्टीफन इतना पावरफुल था कि केवल उसको 18 महीने की ही सजा सुनाई गई और सजा भी ऐसी कि केवल वह रात में जेल में रहेगा, दिन में वह अपने ऑफिस में जाएगा, मतलब रात को सोने केवल जेल में आएगा और जेल में हर तरह की लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध थी। 18 महीने बाद उसे जेल से छोड़ दिया गया। एक कोने में एक जर्नलिस्ट थी जिसको यह बात हजम नहीं हुई और वह लगातार जेफरी स्टीफन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती रही, जिसका नाम था जूली के ब्राउन। और 2018 में उसने एक रिपोर्ट रिलीज की और उसमें 88 विक्टिम थे जिनके साथ सेम ही यही पैटर्न चल रहा था कि 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 12 और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा था। तब लोगों का गुस्सा फूटा और स्टीफन के अगेंस्ट सरकार को एक्शन लेना पड़ा और स्टीफन को 2019 में जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन 10 अगस्त 2019 को ही स्टीफन जेल में मुर्दा पाया गया और कारण ये बताया गया कि स्टीफन ने आत्महत्या की है। मगर कई लोगों का कहना यह था कि स्टीफन ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर किया गया है। इसके अंदर केवल स्टीफन का नहीं, बहुत सारे लोगों का हाथ है। और उस टाइम पे चुनावी माहौल चल रहा था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने
यह आश्वासन दिया था कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कि मैं जब चुनाव जीतूंगा तो स्टीफन फाइल्स को रिलीज कर दूंगा। मगर चुनाव जीतने के बाद स्टीफन फाइल्स रिलीज नहीं हुई, डोनाल्ड ट्रंप भूल गए। लेकिन पब्लिक की प्रेशर के बाद ये स्टीफन फाइल्स रिलीज हुई। यही है स्टीफन फाइल्स की असली राज। और यह भयावह मंजर यूएसए के एक आइलैंड पे चल रहा था और यूएसए की सरकार को कुछ भी नहीं पता था। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं।